हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो ये हैं 7। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल 7 भारतीय कंपनियां हैं: रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और राजेश एक्सपोर्ट्स। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 155वें स्थान पर है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 59 स्थान नीचे है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल सभी 7 भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्वोच्च स्थान पर है। अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट का इस सूची में पहला स्थान है और वह लगातार 8वें साल शीर्ष पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 राजस्व के आधार पर विश्व की शीर्ष 500 कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग जारी करती है। मिनर्विया पेंटली हाल ही में खोजी गई किस जंतु की नई प्रजाति है? तो यह है मेढक। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा केरल राज्य में इसकी खोज की गई है। केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान जो कि इडुक्की जिले में है, पेरियार नेशनल पार्क, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। प्राइड गाइडलाइंस किस मंत्रालय ने जारी की हैं? तो यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी की हैं। प्राइड अर्थात प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। यह जैविक जानकारियों या डेटा को विभिन्न शोध समूहों में सुगमता से साझा करने के लिए विकसित किए गए दिशा निर्देश हैं। वैश्विक जैविक डेटाबेस में भारत का योगदान देने के मामले में चौथा स्थान है। भारत ने जैविक जानकारियों को एक जगह एकत्रित करने के लिए अपना पहला बायोग्रिड विकसित करने की योजना बनाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में रेल सेवा पुनः बहाल की गई है? तो यह है बांग्लादेश। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी सेवा पुनः बहाल की गई है। यह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के मध्य शुरू की गई है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की गई 5वां रेल रूट है। भारत और बांग्लादेश के मध्य अन्य 4 रेल संपर्क रूट हैं: पेट्रोपोल और बेनापोल, गैदे और दर्शन, सिंगाबाद और रोहनापुर और राधिकापुर और बिरोल। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल रूट बंद कर दिया गया था। 17 दिसंबर 2020 को हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लाइन का उद्घाटन किया गया था। ये आप मैप में देख रहे हैं। बांग्लादेश राजधानी है ढाका और ये है वेस्ट बंगाल। उत्तर भारत के पहले आर्किड प्रोटेक्शन केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है उत्तराखंड। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र पैक्यांग सिक्किम में है, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1996 को हुई थी। सिक्किम राज्य को लैंड ऑफ ऑर्किड्स भी कहा जाता है। ऑर्किड अरुणाचल प्रदेश और असम का राज्य पुष्प है। ये आप मैप में देख रहे हैं। उत्तराखंड, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट और राजधानी है देहरादून। WTO द्वारा हाल ही में जारी कृषि उत्पाद निर्यातक देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 9वां। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा पिछले 25 वर्षों के कृषि उत्पाद निर्यात ट्रेंड के आधार पर यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। इसमें वर्ष 2019 में भारत कृषि उत्पाद निर्यातक देशों के शीर्ष 10 में शामिल हुआ है और इसमें भारत को 9वां स्थान मिला है। भारत की वैश्विक कृषि निर्यात में भागीदारी 3.1% है। भारत विश्व में अब सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया है। इसने थाईलैंड को पीछे छोड़ा है। कृषि उत्पाद निर्यातक देशों में पहले स्थान पर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका दूसरे स्थान पर और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किस राज्य ने हाल ही में सहजीवनम योजना शुरू की है? तो यह है केरल। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों तक सभी सेवाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए अर्थात डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए योजना शुरू की गई है। केरल की पहली सड़क सुरंग कुथिरन सुरंग का हाल ही में उद्घाटन किया गया है।
केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये आप मैप में देख रहे हैं केरल राज्य, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हाल ही में किसने भारत का पैरालंपिक थीम गीत जारी किया है? तो ये है अनुराग ठाकुर। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। भारत का पैरालंपिक थीम गीत है कर दे कमाल तू। भारत के 54 पैरा ओलंपिक खिलाड़ी 9 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। भारत का अब तक का यह सबसे बड़ा पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का दल है। अनुराग ठाकुर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर के मध्य टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर है सुमाइती। इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है? तो ये है इंदौर। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम अमेरिका की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया है। यह वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ वायु के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के तहत USAID 5 साल के लिए इंदौर में वायु प्रदूषण को कम करने पर सहयोग करेगा। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये आप मैप में देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल और ये है इंदौर शहर। वर्ष 2021 में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता किसने की है? तो ये है भारत। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी बैठक 28 से 29 जुलाई के मध्य ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। भारत वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। भारत तीसरी बार ब्रिक्स का अध्यक्ष है। इससे पहले वर्ष 2012 और 2016 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दिसंबर 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। वर्ष 2009 में ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।